दोस्तों, ये कहानी एक इंसान की जिसने 400 से भी ज्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े बेरहम समंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 14 महीने बाद वह जिंदा वापस भी आया, लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको जेल जाना पड़ गया। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार द ग्रोथ की नई वीडियो में। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने आ जाते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइड है 4 ओशन में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। यह इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, यह अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निकल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड है जो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे आइलैंड है जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। अब अगर गलती से कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीने तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोस सल्वाडोर एल्वारेगा। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था, और यह बंदा 1 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहा, समंदर की बेरहमी का मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई इंसान तोड़ भी नहीं सका। जो सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वह इस बदतर मुश्किल में फंस गया। यह बात है 2012 की। फौजे 36 साल का एक एक्सपीरियंस मछुआरा था जो मेक्सिको के एक गांव कोस्टा एजुल में रहता था। 17 नवंबर 2012 में जोस और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं, रोज की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर। दोस्तों, इस बोट पर ज्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत ही छोटी थी, जिस पर एक इंजन और एक फ्रिज था, तो यह कुछ ही मछलियां पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया और दोनों निकल पड़ते हैं। मेक्सिको के किनारे 120 किलोमीटर दूर अपना जाल बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक तूफान उनको अपनी तरफ आते नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वह जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड में भगाते हैं मुसलसल 6 घंटे तक। वह किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा था और उनका गांव और तूफान भी काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वह किनारे को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी ओर आते तूफान को जो इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो इनको जिंदा ही निकल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी। कुछ ही देर में किनारा भी नजर से हट गया और तेज लहरें उनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक जब वह मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भेजी उनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे जोश की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की वजह से यह लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर है और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से उनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। न इनके पास कोई फ्लेयर गन थी और न ही आग लगाने के लिए इनके पास कोई ऐसी चीज थी जिससे ये धुएं से किसी को सिग्नल देकर बुला सके। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बच पाना मुश्किल है। 2 दिन पहले खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए अब उनके पास कोई साजो सामान नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक पंछी उनकी बोट पर आकर बैठता है। यह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है पंछी फिर आए। कुछ ही देर में एक और पंछी आता है। इस बार दोनों बहुत तरीके से उसको पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वह कामयाब हो जाते हैं। और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते हैं। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया जिसको पीकर वे जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश न पड़ती तब वह प्यास को बुझाने के लिए मछलियां और टटल्स का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वह उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। यह दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और अब बोट पर सिर्फ जोश अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर उसको जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अपने हालात से तंग आकर वह जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा।
मैप्स में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक होजे पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था, जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप गुजरती थी। मेक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा बीत चुके थे और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन जोस को दूर समंदर में कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में उसको यह पहली शिप नजर आई और यह मंजर देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। जोस ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जोस को वे नहीं देख सके और देखते ही देखते जोस की नजरों से वह शिप भी गायब होने लगी और वह ये सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों जरा सोचो, 6 महीने तक आप दुनिया की ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको दूसरा इंसान नजर नहीं आता, और अगर एक लंबे अरसे के बाद आपको कोई दिखे लेकिन वह आपको ना देख सके और गुजर जाए तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट ही बचा था। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हुई। फाइनली 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिया और आसपास कुछ पंछियां भी मंडरा रही थी। यह नजारा देखकर वह समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखा। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा, वो बोट से जंप करके आइलैंड की ओर तैरने लगा और फाइनली महीनों गुजरने के बाद वे एक ठोस जमीन पर पहुंच गया। दरअसल इस आइलैंड को इबोन एटोनी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। यह ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह से उसकी बोट को मोड़ दिया कि उसकी बोट उस छोटे से आइलैंड की ओर ले गया। अगर वह गलती से इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता या फिर थोड़ी सी हवाओं का रुख इधर उधर होता तो वह आइलैंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, और फिर अगर वह जिंदा बच पाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। पर जोस की किस्मत अच्छी थी कि वह इबोन एटोनी आइलैंड पर पहुंच गया। यह उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, मानो मौत के मुंह से निकलकर उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। थोड़े बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल के आया। करीब 14 महीने समुद्र में गुजारने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने के कुछ देर बाद वहां पर लोकल पुलिस पहुंच गई। जोस अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताया, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 439 दिन तक कैसे कोई एक छोटे से बोट में जिंदा रह पाता, वह भी बिना खाए पिए एक लाश को देखते हुए। जोस ने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो उसे मछलियां पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने यह पुष्टि कर दी कि हाँ, जोस मेरे लिए काम करता था और 1 साल पहले वह समुद्र में खो गया था। अब क्योंकि वह किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वह भी बिना वीजा के, इसीलिए कुछ दिनों के कानूनी कार्यवाही करने के बाद उसे वापस मेक्सिको भेज दिया गया। लेकिन यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। जोस के मित्र जिनकी आधे रास्ते में मौत हो चुकी थी, उनके घर वालों ने जोस के नाम पर एक केस कर दिया, यह कहते हुए कि जोस ने अपने दोस्त को मार के ही खा लिया होगा। कुछ दिनों के कानूनी दाव पेच के बाद जोस को छोड़ दिया गया। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बुक 438 डेज पब्लिक किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी को लिखा था। जाने अनजाने में अपनी जिंदगी को बचाते बचाते उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत भी कोई नहीं करना चाहेगा। जोस की कहानी हमें इस तरह प्रेरित करती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, हर मुश्किल का समाधान जरूर होता है।